पूजा की माँ बचपन में गुजर गई थी। पूजा ने छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। उसके पिता महेश को रोजाना 2 घंटे का सफर तय करके ऑफिस जाना पड़ता था, जिस कारण पूजा को सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की आदत थी। बाबा, ये लीजिए आपका लंच पैक हो गया है, समय पर खाना खा लीजिएगा। अरे पूजा बेटी, तूने इतनी सुबह खाना बना दिया? अभी तो 6 बजे हैं। बाबा, मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और आपके लिए नाश्ते में इडली और लंच के लिए रोटी, गोभी आलू की सब्जी और धनिया की चटनी बनाकर पैक कर दिया है। बेटी, तू मेरे लिए कितनी मेहनत करती है, अपनी नींद की परवाह भी नहीं करती। काश तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझे छोटी सी उम्र में इतना काम नहीं करना पड़ता। बाबा, आप भी तो मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। 2 घंटे साइकिल चलाकर शहर जाते हैं, काम करते हैं। आप थक जाते होंगे। आपके लिए ये सब करना मेरा फर्ज है और मुझे इसमें खुशी मिलती है। अच्छा बाबा, आप काम पर जाइए, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बेटी, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, आप समय पर खाना खा लेना। महेश काम पर चला जाता है। पूजा घर के दूसरे काम में लग जाती है। घर का काम निपटाकर वो स्कूल चली जाती है। पूजा अभी 10वीं क्लास में पढ़ती है। पढ़ाई लिखाई में भी पूजा तेज थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसके आड़े आ रही थी। स्कूल से लौटने के बाद वो अपने पिता के लिए चाय, नाश्ता और रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम को जब महेश घर आता है, मैंने आपके लिए पालक के पकौड़े और चाय बनाए हैं। महेश हाथ मुंह धोकर आता है और पूजा उसके सामने गरम गरम पकौड़े और चाय रख देती है। महेश चाय के साथ पकौड़े खाता है। वाह बेटी, तू तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह पकौड़े बनाने लगी है। तेरी माँ ऐसे ही करारे पकौड़े बनाया करती थी। अच्छा बाबा, माँ और क्या क्या बनाती थी? तेरी माँ तो खाना बनाने में निपुण थी। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इडली, डोसा, मक्के की रोटी और सरसों के साग और भी बहुत सारी चीजें बनाया करती थी। मैं ये सब बनाना सीख लूंगी और बनाकर आपको खिलाया करूंगी। आप चाय पीकर आराम कीजिए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटी। महेश चाय पकोड़ों का आनंद लेकर चारपाई पर लेट जाता है। पूजा रात का खाना बनाती है। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। वक्त के साथ साथ पूजा बनाने में और भी माहिर होती जा रही थी। गांव में 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, जिस कारण पूजा की पढ़ाई भी 12वीं तक ही हो पाती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से घर में रहकर घर संभालने लगती है। एक दिन वक्त आ गया है कि मैं तेरे हाथ पीले कर दूं। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों बेटी? मैं ससुराल चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? मैं अपने खाने के लिए तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता बेटी। तेरी माँ नहीं है, कल को मैं भी नहीं रहा तो तू अकेली रह जाएगी। ऐसा मत कहो बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। यही जिंदगी की सच्चाई है बेटी। जो इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है। मैं अपने जीते जी तेरा घर बसते देखना चाहता हूँ, ताकि मैं चैन से मर सकूं। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, बड़ा ही नेक दिल इंसान है, अच्छा कमाता है। सोच रहा हूँ उससे तेरी शादी की बात करूं। ठीक है बाबा, जैसा आप ठीक समझे। महेश एक शहर के ऑफिस में गार्ड की नौकरी करता था। उसके ऑफिस में तफन नाम का एक लड़का काम करता था, जिसे महेश पूजा की शादी करना चाहता था। दूसरे दिन महेश तमन को अपने दिल की बात बताता है। पिता से बात करनी होगी। ठीक है, मैं कल शाम तुम्हारे घर आऊंगा। दूसरे दिन महेश तमन के घर जाता है और पूजा की शादी की बात करता है। पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उसे घर के सारे काम काज आते हैं। पूजा और तपन की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। अगर ये रिश्ता पक्का हो जाता तो मैं पूजा की तरफ से निश्चिंत हो जाता। लड़के की माँ गायत्री पूजा की तस्वीर देखकर कहती है, बहू से नौकरी नहीं करवानी है। आपकी बेटी कम पढ़ी लिखी है तो कोई बात नहीं, हमें तो घर संभालने वाली ही बहू चाहिए। हमें आपकी बेटी पसंद। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? हाँ, हम कल ही शगुन लेकर आएंगे आपके घर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं एक बात और कहना चाहता था। बोलिए भाई साहब, अब तो हम समधी समधन हो गए हैं। आपके मन में जो बात है बोल दीजिए। मैं छोटे से पद पर नौकरी करता हूँ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया, इसलिए दान दहेज में ज्यादा कुछ दे पाने में असमर्थ हूँ। हमें दान दहेज चाहिए भी नहीं, आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं, यही बहुत है। ठीक है बहन जी,
मैं कल आप लोगों का इंतजार करूंगा। दूसरे दिन गायत्री, तमन और तमन के पिता सुरेंद्र पूजा के घर आते हैं और पूजा के हाथों में शादी का शगुन देते हैं। कुछ दिन के बाद पूजा की शादी तमन के साथ हो जाती है। शादी के बाद पूजा ससुराल आती है और दूसरे ही दिन से वो घर संभालने लगती है। घर में सुबह सुबह 4 बजे तपन कुकर की की माँ, सीटी की उठो। आवाज आती है। क्या बात है जी, क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रहे हो? रसोई में कोई है, कुकर की सीटी बज रही है, जरा जाकर तो देखो, इतनी सुबह वहाँ कौन है? गायत्री रसोई में जाती है तो देखती है कि पूजा रसोई में खाना बना रही है। अरे बहू, तुझे सुबह सुबह भूख लग गई क्या? नहीं माँ जी, मैं तो पूरे घर के लिए खाना बना रही हूँ। कुकर में मैंने पालक की साग चढ़ाई है, मैं सबके लिए पालक पनीर की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन इतनी सुबह सुबह, अभी तो 4 बजे हैं, इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हो? आराम से 7 बजे उठकर खाना बना लेती। माँ जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। अब तक पिताजी के लिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती थी ना, उन्हें सुबह 6 बजे ऑफिस जाना पड़ता था। हाँ, लेकिन यहाँ तो सब 9 बजे ऑफिस जाते हैं। यहाँ जल्दी उठकर खाना बनाने की जरूरत नहीं है, जा जाकर सो जा। नहीं माँ जी, सुबह सुबह घर के काम निपट जाएंगे तो सारा दिन आराम से कटेगा, नहीं तो सारा दिन घर के काम में ही उलझी रहूंगी। आप जाकर सो जाइए। गायत्री के समझाने पर भी पूजा नहीं मानती है, बल्कि वह गायत्री को समझाकर वापस भेज देती है। क्या हुआ? गायत्री अपने रूम रसोई में में आती कौन है। है? पूजा बहू खाना बना रही है। लेकिन इतनी सुबह सुबह? कह रही है कि उसे सुबह सुबह खाना बनाने की आदत है। इतना कहकर गायत्री सो जाती है। सुबह 7 बजे जब पूरा परिवार सोकर उठना है, तब तक पूजा सारा आज खाना में बना आलू चुकी पूरी थी। बना दो। लेकिन खाना तो बन चुका है। क्या खाना बन गया? कब बन गया? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। तपन बेटा, बहू ने सुबह 4 बजे उठकर खाना बना दिया। इतनी सुबह खाना बनाने की क्या जल्दी थी? मैंने आप सबके लिए पालक पनीर, पालक के पराठे और हलवा बनाया है। लेकिन आज मेरा आलू पूरी खाने का मन था। आप आज पालक पनीर खा लीजिए, मैं आलू पूरी कल बना दूंगी। उसी दिन तमन खाना खाकर ऑफिस जाता है। दूसरे दिन फिर पूजा 4 बजे उठकर कुकर में आलू उबालने लगती है। कुकर की सीटी की आवाज से घर के सभी सदस्यों की नींद खुल जाती है। तमन तकिए को कान के ऊपर रखकर आवाज से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुकर जब कर सेठिया मार देता है, तब तमन उठकर पूजा, रसोई में जाता है। सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए आलू पूरी बना रही हो। लेकिन आलू पूरी बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठने की क्या जरूरत थी? मेरी सारी नींद खराब हो गई। तुम जानते हो कि कल देर रात तक मैं ऑफिस में काम कर रहा था, लेट से सोया था। अब आप जाकर सो जाइए, आलू उबल चुका है, अब कुकर सीटी नहीं मारेगा। अब दोबारा नींद कहाँ आएगी? तमन अपने कमरे में जाकर दोबारा सोने की कोशिश करता है। उसे जैसे ही नींद आने वाली थी, वैसे ही पूजा ने कढ़ाई में सब्जी छौकी छौक की आवाज के कारण तमन की नींद फिर डिस्टर्ब हो जाती है और वह सो नहीं पाता है। सुबह 7 बजे वह बिस्तर से उठता है तो उसकी आंखें क्या बात है लाल हो तपन गई बेटा, थी। तेरी आंखें क्यों लाल हैं? माँ, कल रात ऑफिस का काम ज्यादा था, 1 बजे तक काम कर रहा था। सोचा था सुबह 8 बजे तक सोऊंगा, लेकिन पूजा के खाना बनाने के कारण सुबह 4 बजे ही मेरी आंख खुल गई। दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर नींद कहाँ आती है? गायत्री, तुम बहू से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? यहाँ इतनी जल्दी खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, लेकिन वो माने तब ना। कहती है घर के काम सुबह सुबह निपट जाते हैं तो सारा दिन आराम रहता है। लेकिन उसके आराम की वजह से हम लोगों का डेली रूटीन खराब हो रहा है। तभी वहाँ आप पूजा लोगों सबके के लिए लिए गर्मा चाय गर्म लेकर आती है। आई हो। चाय पीजिए और तरोताजा हो जाइए। सभी लोग चाय पीते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। पूजा घर के लोगों की परवाह किए बिना रोज सुबह सुबह 4 बजे खाना बनाया करती थी। घर के लोगों ने अब इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। एक दिन पूजा रसोई में खाना बना रही थी। उसे दिन उसने गलती से कढ़ाई में सबसे पहले जीरे की जगह लाल मिर्च का पाउडर गेर दिया। अब तो रसोई से उठने वाली मिर्च की लहर पूरे घर में फैल जाती है और पूजा के ससुर का खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है। पूजा जल्दी से चूल्हा बंद कर देती है, लेकिन लाल मिर्च की लहर पूरे घर में फैल जाती है। खांसते खांसते सुरेंद्र की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। यह सब देखकर पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र जब अस्पताल से घर आते हैं मेरी वजह तो से आप पूजा लोगों को सबसे इतनी रहती परेशानी है। हो रही है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं सुबह सुबह खाना नहीं बनाऊंगी। चल बहू, तुझे कम से कम हमारी परेशानी समझ तो आई।
उस दिन के बाद से पूजा सुबह 7 बजे उठकर खाना बनाने लगी।